हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की जो परिमेय संख्या है वो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि जब सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालनी हो। ठीक है, पहला है कि सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालनी है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया। सपोज करो कि हमें 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे। तो देखो, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच, देखो ऐसा है, ये पहला सवाल मैंने ऐसे ही लिया बिना उसका। ये आपको अगर मैं सेकंड सवाल दिखाऊं तो जैसे सपोज कर लो 1/2 और ये हो जाए कि 3/2, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालो। तो ये तो भिन्न वाली हो गई, ये बिना भिन्न वाली हो गई, है ना। तो जब हम किन्हीं भी दो परिमेय बीच संख्याओं के बीच की संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये केस है जब हमें एक परिमेय संख्या निकालनी हो, सिर्फ एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे और आधा कर दोगे। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे इसको बोल देते हैं r, इसको बोल देते हैं s। तो इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r + s/2। ठीक है, r + s/2। ठीक है ना। तो इसमें देखो, ये पहले वाला सवाल को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो ये हो गया 3 + 4/2, ये हो गया 7/2। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच की जो परिमेय संख्या निकल के आई वो क्या हो गई, 7/2। इसी प्रकार अगर मैं आपको बताऊं ये वाला सवाल, ठीक है, तो ये इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस इसमें /2 लगाने का थोड़ा सा अलग तरीका होगा कि यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लिया r, इसको मान लिया s, तो r + s/2 लिखना है। तो r हो गया 1/2 और s हो गया 3/2 और इनके बटे में 2 ऐसे बाहर लगा दोगे। ठीक है, आ गया बटे में 2। अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। देखो, जोड़ने के लिए नीचे हर समान है तो क्या करेंगे, भिन्नों को जोड़ने का तरीका, ऊपर वाले जोड़ देंगे। ये 4 आ गया, बटे में आ गया 2। ठीक है, और ये आ गया हमारा भार का 1/2। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4/4, 4 से 4 कट गया, बराबर कितना आ गया, 1। तो इन दोनों के बीच की जो परिमेय संख्या आई है वो कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब इनके तो हर समान थे। अब सपोज करो जिसका हर समान ना हो तब क्या करना है। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। तीसरा एग्जांपल है ये, इसमें हमें बताना है 1/3 और 3/4 के बीच की संख्या। ठीक है, एक ही संख्या बतानी है। तो देखो कैसे बताएंगे, उसे बताने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही, इसको r मान लेंगे, इसको s मान लेंगे और बटे में 2 लिख देंगे। तो r + s/2 मतलब 1/3 + 3/4। r + s कर लिया, बटे में 2 कैसे लगाएंगे, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब देखो इन दोनों को जोड़ने का तरीका क्या होगा भाई, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आया, 12। 3 चौक 12, 4 की गुणा किस में करी, 1 में। भिन्नों को जोड़ने का तरीका, ठीक है, अगर आप भिन्नों को जोड़ना नहीं जानते तो माई टैब पे आपको लिंक दे देता हूँ, वहां से आप जाकर देख लीजिए। अब 3 चौक 12 आपने यहाँ पे लिखा, अब 4 से डिवाइड करा, 4 × 12, 3 को वहां लिखा। ठीक है, फिर जो भी डिवाइड करके आता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ। 3 × 3 = 9, ये हो गया 1/2। अब अगर इसको लिखते हैं आगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 और ये यहाँ पे आया 4 और 9 कितना हो गया, 13/12। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दीजिए बस, तो ये हो गया 13/24। ठीक है, ये हमारी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आ गई। ये केस जब है जब सिर्फ हमें कब लगाना हो कि एक ही परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, और अगर एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए उसे भी देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे करना है। तो आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो है ना, अब हम निकाल लेंगे, निकालनी परिमेय संख्या ही है, लेकिन अब एक से अधिक परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। एक से अधिक परिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच। तो मैं इसमें पहला एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सपोज करो 1 से 2, है ना, मतलब 1 और 2 के बीच।
1 और 2 के बीच, 1 2 के बीच हमें निकालनी हो, सपोज कर लो 5 परिमेय संख्या निकालनी हो, 5 परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो 1 से 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आप कैसे निकाल लेंगे वो हम सीखने वाले हैं इसमें। तो 1 से 2 के बीच के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जितनी भी संख्याएं निकालनी है ना, n बराबर कितना है 5, तो उसमें एक जोड़ लोगे, है ना, क्या लिख लोगे n+1, मतलब कितना हो जाएगा 6, ठीक है। जितनी भी संख्याएं निकालनी है उसे n मान लेंगे और n+1 मतलब कि ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये एक यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और एक इस 2 को यहाँ पे लिख लेना है ना। उसके बाद देखो हमें क्या करना है कि एक को कुछ इस तरीके से लिखना है, देखो ये जो 6 आया ना आपका, उस 6 का ऊपर भी गुना कर दीजिए और नीचे भी, यहाँ पे भी ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, कर दिया आपने गुना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 6/6, ये कितना बन गया 12/6। अब आपको क्या करना है आगे, बस लिखते जाना है, देखो 6/6 मतलब 1 है, ये 12/6 मतलब ये 2 है ना। 1 और 2 के बीच की अब हम परिमेय संख्या निकालने जा रहे हैं, तो हमारा हर क्या है, समान है। जब हर समान है तो देखो क्या करेंगे, बस लिखते चले जाओ, 7/6, 8/6, 9/6, ऐसे ही 10/6 और 11/6, ठीक है। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमने अपनी 5 संख्याएं निकाल ली, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं निकाल ली वो इस तरीके से निकाल ली जा सकती हैं, ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि भिन्न वाला होगा, ठीक है। देखो इसमें हर समान था तो इसमें आप समझ लेना कि हर समान वाला ऐसे करना है, लेकिन जिसमें भिन्न वाला क्वेश्चन हो और हर समान ना हो तो उसमें क्या करेंगे। मैं इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वो हमारा क्वेश्चन होगा 1/, ये ले लेते हैं हम 1/3 और 2/3। देखो ये वाला अगर मैं क्वेश्चन लूं तो इसमें ना हर समान है, तो बस आपको जितनी भी, जैसे सपोज कर लो n, यानी कि वो कह देगा आपसे 4 संख्याएं निकाल लो, तो आप 4 संख्याओं के हिसाब से निकाल के दिखा सकते हो, ये ना समान n है ना, तो n क्या करोगे, बस 1/3 है, इसमें n+1 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, 4 है ये 5 हो जाएगा, और 5 की गुना ऊपर नीचे कर दोगे यहाँ पे, ऐसे ही इधर भी ये लिख के 2/3 गुना 5/5 गुना कर दी, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, हर बराबर आने वाला है, तो बस इनके बीच में जो भी संख्या आएंगे आप उन्हें लिख दोगे। लेकिन अगर हर समान ना हो तो, हर समान ना हो तो कैसे करेंगे, 1/, या फिर मैं, हाँ चलो 1/4 ले लिया, और यहाँ पे दूसरे वाली संख्या हमने ले ली है 2, 3 ले लेते हैं, 3/2, ठीक है। अब देखो इसमें हर समान नहीं है ना, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम या तो इनके हर समान कर लें पहले, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि इसके सबसे पहले हर समान कर लिया जाए, जैसे कि इसका 1/4 है, इसका हर 4 है, तो इसका भी हर 4 कर लिया जाए, एक तरीका तो यह है। नहीं तो दूसरा तरीके में भी कैसे करना होगा कि सपोज करो n=4 है, मतलब 4 संख्याएं निकालनी है इसके बीच की, तो n+1 कितना हो जाएगा, n+1 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें 5 से ऊपर नीचे गुना करनी है, तो ऐसे करेंगे 1/4 गुना 5 बटे, यहाँ पे भी 5, ऊपर नीचे 5 से गुना करनी है। ऐसे इस वाले में 3/2 गुना 5/5, तो ये हो गया 5/20, और ये हो गया 3 पंजे 15/20, सॉरी 10, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले हर समान कर लो। हर समान करने के लिए क्या करोगे कि देखो ये 20 है, ये 10 है, तो इसमें कितने से गुना कर दी जाए कि हर समान हो जाए, इसमें 2 से गुना कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया 5/20, और ये हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे जब गुना कर देंगे 30/20, ठीक है। हर समान हो गया। अब हर समान हो गया तो बस क्या करना है, इन दोनों के बीच की जो भी संख्याएं आ रही हैं उन्हें लिख देना है। जैसे 5 के बाद 6/20, 7/20, ठीक है। ऐसे ही 8/20, 9/20, ठीक है। हमें 4 निकालनी थी तो हमने 4 निकाल के दिखा दी, और भी निकाल के दिखा सकते थे हम इसके बीच की संख्या, तो इस प्रकार, ठीक है। तो देखो ये वाली संख्या ये कैसे निकालनी थी एक बार और बता देता हूं कि इसमें एक भाई n=4 था,
अगर मैं n+1 निकाल लूँ तो कितना आएगा 5। तो 5 से मैंने ऊपर नीचे गुना कर दी तो ये कितना आ गया 5/15। और ये कितना आएगा 10/15। तो अब 5 से 10 की ओर जाना बस, 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 परिमेय संख्याएं जो कि हमें इनके बीच की निकालनी थी वो हमारी आ गई। ठीक है, इस प्रकार आप किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल M4 मैथमेटिक्स को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।